is covered by black and brown pigments. Black and brown pigments called proximal reticular pigments. वो पिगमेंट्स जो रेटिनिया के बेसल पोर्शन वो पिगमेंट्स जो रेटिनियम के बेसल पोर्शन रेटिना में रैबडोम के बाय रेटिकुलर सेल्स के गिर्द ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट्स की शक्ल में होते हैं, उनको प्रॉक्सिमल रेटिकुलर पिगमेंट्स कहा जाता है, प्रॉक्सिमल रेटिकुलर पिगमेंट्स। और वो पिगमेंट्स जो क्रिस्टलाइन कोन के बाहर रेटिकुलर सेल्स के अराउंड, जो कि अपर पोर्शन है रेटिना का, इस के गिर्द जो स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं, इनको डिस्टल रेटिकुलर पिगमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो पिगमेंट्स जो हैं, इनका क्या जो रेटिनियम के अपर पोर्शन और बेसल पोर्शन में ये जो पिगमेंट्स मौजूद हैं, इनका क्या फंक्शन है। इन रेटिनिया का फंक्शन ये है कि ये एक ओमेटिडियम से दूसरे ओमेटिडियम में लाइट को जाने से रोकते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स have function to prevent crossing of light rays from one ommatidium to other ommatidium, other adjacent ommatidium। कि ये एक ओमेटिडियम है, ये दूसरा ओमेटिडियम है। ये जो रेड कलर जो रिप्रेजेंट करता है, ये लाइट रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेड कलर जो है इस ओमेटिडियम के रैबडोम पे लाइट स्ट्राइक हो रही है, और यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन कोन और क्यूटिकुलर लेंस जो है, जो कि लाइट गैदरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ से ये लाइट फॉल होती है लाइट रिसेप्शन एरिया, जिसको रेटिकुलर कहा जाता है, जिसमें रेटिकुलर रैबडोम है, रेटिकुलर सेल्स हैं और पिगमेंट सेल्स हैं। और ये लाइट जब इस ओमेटिडियम के लेंस से दाखिल होती है, तो ये इस रैबडोम से स्ट्राइक करती है, और इस तरह ओमेटिडियम के अपर पोर्शन में पिगमेंट्स और जो बेसल पोर्शन रेटिकुलर के गिर्द जो पिगमेंट्स होते हैं, ये इस लाइट रेज को एडजेसेंट ओमेटिडियम में क्रॉस होने से रोकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड आइज। इंसेक्ट्स में कंपाउंड आइज की दो टाइप्स हैं, और इन दो टाइप्स का इन्हिसार किस चीज के ऊपर होता है। Two types of compound eyes depends on intensity of light, number one। ये लाइट इंटेंसिटी पे इसका इन्हिसार है, और नंबर टू स्क्रीनिंग or no screening effect of screening effect or no screening effects of pigments। इंसेक्ट्स में जो दो किस्म की आइज जो है, उसका इन्हिसार लाइट इंटेंसिटी के ऊपर होता है, और जो प्रॉक्सिमल और डिस्टेंट पिगमेंट्स जो हैं, उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट्स या स्क्रीनिंग इफेक्ट्स के ऊपर नहीं होता। एक किस्म की जो आइज है उसको एपोजिशन आइज कहा जाता है, और दूसरी किस्म की जो आइज है उनको सुपरपोजिशन आइज कहा जाता है। एपोजिशन आइज, एपोजिशन compound eyes।
एपोजिशन कंपाउंड आइज क्या है? कंपाउंड आइज की वो किस्म कि जो इमेज बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है, लेकिन किसमें? ब्राइट लाइट में। अ टाइप ऑफ कंपाउंड आइज स्पेशलाइज्ड फॉर image formation in bright light is called apposition compound eyes। कंपाउंड आइज की वो किस्म के जो ब्राइट लाइट में इमेज बनाती है उनको एपोजिशन आइज कहा जाता है, और इस इमेज को एपोजिशन इमेज कहा जाता है। एपोजिशन इमेज, apposition eye is the characteristics of diurnal arthropods। वो आर्थ्रोपोड जो डायर्नल होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हनीबीज, वास्प एंड लोकस्ट आते हैं। ये एक एपोजिशन आई है और ये सुपरपोजिशन आई है। एपोजिशन आई और ये जो है ये सुपरपोजिशन आई है। अब एपोजिशन आइज में जो पिगमेंट सेल्स जो होते हैं इनका सिग्नलिंग इफेक्ट्स होता है, और इनमें जो अमेटिडियम के एलिमेंट्स जो है उनकी अरेंजमेंट क्या होती है। एपोजिशन आइज में क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट्स ऑफ पिगमेंट्स। दो किस्म के पिगमेंट्स हैं, प्रॉक्सिमल रेटिनुलर पिगमेंट्स और डिस्टल रेटिनुलर पिगमेंट्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट्स ऑफ पिगमेंट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अमेटिडियम and arrangement of elements of ommatidium। एपोजिशन आई में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो वेल डेवलप होता है। ये एपोजिशन आई की ये डायग्राम एपोजिशन आईज में स्क्रीनिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करती है, और ये आईज जो है ये सुपरपोजिशन आईज है जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है। अब होता क्या है कि एपोजिशन आई में स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेल डेवलप्ड। यहां पे देखें कि जिस ओमेटिडिया के लेंस से लाइट दाखिल होती है वो उसके बेसल पोर्शन रेटिना के रैबडोम पे स्ट्राइक होती है, और इस ओमेटिडियम से ये क्रॉस होकर दूसरे ओमेटिडिया की तरफ नहीं जाती। ये देख लें और ये देख लें, ये उसी ओमेटिडिया के लाइट कलेक्टिंग एरियाज रैबडोम से स्ट्राइक होती है, दूसरे ओमेटिडिया के लाइट कलेक्टिंग एरिया रैबडोम में दाखिल नहीं होती, और ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेल डेवलप्ड। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेल डेवलप्ड, नंबर 1। इसके आगे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद इन एपोजिशन आईज में ओमेटिडिया के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह की है। तो इसमें जो क्रिस्टलाइन कोन जो है उसकी ग्रेटर लेंथ होती है एज कंपेयर टू सुपरपोजिशन आई। ये देखिए क्रिस्टलाइन कोन हैज ग्रेटर लेंथ। जो सेकंड लेंस क्रिस्टलाइन कोन जो है हैज ग्रेटर लेंथ। ये क्रिस्टलाइन कोन की अरेंजमेंट है। उसके बाद इनमें जो रेटिनुलर जो लोअर एंड ऑफ द क्रिस्टलाइन कोन और अपर एंड ऑफ द रेटिनुलर जो होते हैं ये एक दूसरे के करीब होते हैं। ये अपर एंड ऑफ द क्रिस्टलाइन कोन ओमेटिडिया का
अपर एंड है जो क्रिस्टलाइन कोन पर मुश्तमिल है, और ये ओमेटिडिया का बेसल एंड है जो रेटिकुला पर आता है। तो रेटिकुला या रैबडोम जो लोअर एंड है और अपर एंड जो क्रिस्टलाइन कोन है ये एक दूसरे के करीब होते हैं। यहाँ पे देखें अपर एंड और लोअर एंड जो है ये एक दूसरे से दूर होते हैं। अपर एंड ऑफ क्रिस्टलाइन कोन एंड बेसल end of rhabdome, and basal end, upper end crystalline cone, upper end lower end of lower end of crystalline cone का ये lower end है और ये rhabdome का ये upper end है। ये crystalline cone का upper end ये है और क्रिस्टलाइन कोन का लोअर एंड ये है। रैबडोम या रेटिकुलर का अपर एंड ये है और लोअर एंड ये है। तो इसका लोअर एंड और इसका अपर एंड जो होते हैं ये एक दूसरे के करीब होते हैं। लोअर एंड ऑफ क्रिस्टलाइन कोन एंड अपर एंड ऑफ रैबडोम आर नियर, ये एक दूसरे के करीब होते हैं। एक अरेंजमेंट ये आ जाती है। उसके अलावा जो रेटिकुलर सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और ये क्रिस्टलाइन कोन से एक्सटेंड होके ये रेटिकुला की बेसमेंट मेम्ब्रेन तक होते हैं। ये है रेटिकुलर सेल्स जो क्रिस्टलाइन कोन से एक्सटेंड होते हैं और ये रेटिकुला के बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ रेटिकुला, और ये रेटिकुला की बेसमेंट मेम्ब्रेन तक जो है ये एक्सटेंड हुए होते हैं। उसके अलावा रेटिकुलर सेल्स are long and extend from crystalline cone to basement membrane of रेटिकुला। उसके अलावा इनमें जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेटिकुलर पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी एक्सटेंड होते हैं। ये देखें कि ये डिस्टल रेटिकुलर पिगमेंट्स है और ये प्रॉक्सिमल रेटिकुलर पिगमेंट्स है। ये भी क्या होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं और ये एक स्क्रीन के तौर पर एक्ट करते हैं। पिगमेंट्स आर एक्सटेंडेड and function has a screen, और ये एक स्क्रीन के तौर पर फंक्शन करते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि ये एक ओमेटिडियम से लाइट रेज को दूसरे ओमेटिडियम में दाखिल होने से रोकते हैं and prevent light from one ommatidium to other ommatidium। जैसा कि ये देखिए पोजीशन आई में ये ओमेटिडियम है, ये इसका क्रिस्टलाइन कोन है, ये रैबडोम है, और ये जो रेड जो लाइन जो है ये लाइट रेज को रिप्रेजेंट करती है, और ये लेंस से ये लाइट दाखिल होती है और ये रैबडोम से स्ट्राइक करती है, और इसी ओमेटिडियम के साथ ये एडजेसेंट ओमेटिडियम है, ये एडजेसेंट ओमेटिडियम के अंदर लाइट दाखिल नहीं होती। ये क्रिस्टलाइन कोन है, क्रिस्टलाइन कोन, ये लाइट रेज है और ये रैबडोम। उसके अलावा ये इसके पिगमेंट्स आ जाते हैं। ये इसका डिस्टल पिगमेंट है और ये इसका प्रॉक्सिमल पिगमेंट है। जो तो ये प्रॉक्सिमल पिगमेंट्स और डिस्टल पिगमेंट्स जो है ये लाइट को एक ओमेटिडियम से दूसरे ओमेटिडियम में दाखिल होने से रोकते हैं। जिस वक्त लाइट एपोजिशन आईज में दाखिल होती है तो ये फैसेट्स के परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये लाइट दाखिल हुई है और ये फैसेट्स हैं, और ये फैसेट्स के इस तरह ये एक फैसेट है, और जब इसमें ये लाइट दाखिल होती है तो ये इसके परपेंडिकुलर होती है।
जब एक मीडियम के अंदर लाइट दाखिल होती है तो वो उसके फेसेट्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल पिगमेंट्स जो कि एक्सटेंडर होते हैं, ये इस लाइट को एक स्क्रीन की तरफ ट्रैक करते हैं, जो एक लाइट से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने से रोकते हैं। 1969 में 1969 एक एंडोमोलॉजिस्ट था जिसका नाम था शाह। इस शाह ने हनी बीज की और लोकेस्ट की एपोजिशन आइज के बारे में बताया कि 99% लाइट जो है इस ओमेट्रिडियम के रैडोम पे, जो इसके फेसेट्स के लिए दाखिल होती है, इसके रैडोम पे पड़ती है। मास वाई 0.1 to 1%, 0.1 to 1% लाइट जो है वो इसके रैबडोम पे दीगर फैसेट से पड़ती है। ये 99% लाइट या 99.5% लाइट जो है जो इस फैसेट से दाखिल होती है वो इसके रैबडोम पे पड़ती है। मास वाई 0.1 to 1% लाइट जो है जो इसके फेसेट से आके दीगर फेसेट से दाखिल होके इसके रैबडोम पे पड़ती है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और स्ट्राइक ऑफ लाइट एट रैबडोम जो कि एपोजिशन आइज के अंदर मौजूद है, ये इस डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो एपोजिशन आइज जो है ये हनी बीज में, लोकस में और वास्प में पाई जाती है। उसके अलावा हर ओमेट्रिडियम एपोजिशन आइज के हर ओमेट्रिडियम जो है वो पैचेस ऑफ लाइट के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट पड़ती है, हर ओमेट्रिडियम जो है उस पैचेस ऑफ लाइट के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। जबकि इसके जो रेटिकुलर सेल जो है वो एक यूनिट के तौर पर फंक्शन करते हैं। ये जो रेटिकुलर सेल जो है ये एक यूनिट के तौर पर फंक्शन करते हैं और इनका काम क्या है कि ये उस रिसीव्ड लाइट को रजिस्टर करते हैं, दे रजिस्टर द रिसीव्ड लाइट। उसके अलावा लाइट के मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट जो है उसकी लाइट इंटेंसिटी में डिफरेंस जिसको रेटिकुलर सेल ने स्टोर किया, ये एक इमेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंट्रास्ट प्रोवाइड करती है। Differences in light intensity that reticular cell registered provide contrast from one part of the image to other part of the image। हर ओमेट्रिडियम जो है उसका एक अपना इमेज होता है। फॉर एग्जांपल ये ओमेट्रिडियम में इसका अपना इमेज है, ये ओमेट्रिडियम में इसका अपना इमेज है। इस तरह अगर 28,000 ओमेट्रिडिया है तो हर एक का अपना इमेज है। और हर ओमेट्रिडिया के अंदर जो रेटिकुलर सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को या मुख्तलिफ लाइट इंटेंसिटी को रजिस्टर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ओमेट्रिडिया का इमेज जो है वो दूसरे ओमेट्रिडिया की इमेज से उसमें कंट्रास्ट आता है ड्यू टू डिफरेंस इन लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद बात करते हैं सुपरपोजिशन आइज की। सुपरपोजिशन आइज कौन सी है? कंपाउंड आइज की वो किस्म कि जो स्पेशलाइज होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन किस में? डार्कनेस में या वीक लाइट में। और टाइप ऑफ कंपाउंड आइज स्पेशलाइज फॉर image formation in darkness or in weak light is called superposition eyes। और उस इमेज को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। अब ये जो सुपरपोजिशन आइज जो है ये है, इस सुपरपोजिशन आइज में
ओमेटिडिया के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसी है? अरेंजमेंट ऑफ elements of ommatidium, arrangement of elements of ommatidium and proximal and distal pigments and superposition eyes. सुपरपोजिशन आइज में क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन कोन जो है ये एपोजिशन आइज के मुकाबले में क्या होता है, स्मॉल होता है। ये क्रिस्टलाइन कोन है सुपरपोजिशन आइज का और ये क्रिस्टलाइन कोन है एपोजिशन आइज का। तो आप मुआवजा कर रहे हैं कि ये क्रिस्टलाइन कोन जो है ये एपोजिशन आइज के क्रिस्टलाइन कोन के मुकाबले में क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्रिस्टलाइन कोन नंबर 1, क्रिस्टलाइन कोन इज स्मॉलर। नंबर 2, क्रिस्टलाइन कोन के अलावा इनके जो रैबडोम के अपर एंड और क्रिस्टलाइन कोन के लोअर एंड के दरमियान एक डिस्टेंस पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन कोन का लोअर एंड और रैबडोम का अपर एंड जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, लेकिन यहाँ पे देखें ये रैबडोम का अपर एंड है और ये क्रिस्टलाइन कोन का लोअर एंड है, ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे वाक़ होते हैं। Distance between crystalline cone and rhabdome के अपर एंड और क्रिस्टलाइन कोन के लोअर एंड के दरमियान क्या होता है, डिस्टेंस मौजूद होता है। उसके अलावा रेटिकुलर सेल जो होते हैं ये एपोजिशन आइज के मुकाबले में स्मॉलर होते हैं। ये है रेटिकुलर सेल्स, ये रेटिकुलर सेल्स हैं और ये रेटिकुलर सेल्स। अगर आप इनका मुआवजा इनके रेटिकुलर सेल्स के साथ करें तो क्रिस्टलाइन कोन के गिर्द जो रेटिकुलर सेल्स हैं और यहाँ पे देखें क्रिस्टलाइन कोन के जो रेटिकुलर सेल्स हैं ये इनके मुकाबले में स्मॉल हैं और ये रेटिकुलर सेल जो है ये और ये रेटिकुलर सेल जो है जो रैबडोम के गिर्द हैं ये भी एक इनके दरमियान भी जो है वो लेंथ के लिहाज से एक डिफरेंस पाया जाता है क्योंकि सुपरपोजिशन आइज में जो रेटिकुलर सेल जो होते हैं ये भी शॉर्टर होते हैं। रेटिकुलर सेल्स आर शॉर्टर। Reticular cells are shorter. सुपरपोजिशन आइज में रेटिकुलर सेल्स जो है ये भी क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं। और उसके अलावा जो प्रॉक्सिमल रेटिकुलर पिगमेंट्स और डिस्टल रेटिकुलर पिगमेंट्स, यहाँ पे देखिए ये प्रॉक्सिमल जो रेटिकुलर पिगमेंट्स है और ये डिस्टल रेटिकुलर पिगमेंट्स है और यहाँ पे भी प्रॉक्सिमल रेटिकुलर पिगमेंट्स और डिस्टल रेटिकुलर पिगमेंट्स, यहाँ पे ये दोनों एक्सटेंडेड थे एपोजिशन आइज में और यहाँ पे ये दोनों क्या है, रिट्रैक्टेड है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेटिकुलर पिगमेंट्स आर रिट्रैक्टेड। जब ये रिट्रैक्ट होते हैं तो इनकी रिट्रैक्शन से क्या होता है कि इन पिगमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट्स नहीं होता। सो नो स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, इन पिगमेंट्स का कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट्स नहीं होता। जब इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट्स नहीं होता तो इससे क्या होता है कि लाइट रेज जो कि एक क्रिस्टलाइन कोन, एक ओमेटिडियम के क्रिस्टलाइन कोन से होती हुई रैबडोम पर पड़ती है, वो लाइट जो है एक ओमेटिडियम से पास होकर दूसरे ओमेटिडियम तक चली जाती है। ये देखें ये सुपरपोजिशन आइज में लाइट रेज जो है ये लाइट रेज है, ये भी लाइट रेज और ये भी लाइट रेज और ये क्रिस्टलाइन कोन है और ये क्या है, रैबडोम है। तो यहाँ पे देखें कि इस एक फेसेट से जो लाइट रेज दाखिल हो रही है, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक फेसेट से ये लाइट रेज दाखिल हो रही है और ये इस एक रैबडोम पे पड़ रही है और ये दूसरी लाइट रेज जो है ये इस दूसरे क्रिस्टलाइन कोन से दाखिल होकर इस रैबडोम पे पड़ रही है और ये इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पिगमेंट्स जो हैं वो रिट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है और ये एक ओमेटिडियम से दूसरे ओमेटिडियम में जो लाइट दाखिल होती है उसको ये नहीं रोक सकते। इस तरह एक ओमेटिडियम से लाइट जो है वो दाखिल हो जाती है
एडजेसेंट फेसेट्स ऑफ ये जो